राइट द समरी ऑफ द क्रैकअप। द क्रैकअप समरी का सारांश लिखें। क्रैकअप का मतलब होता है दोस्तों मानसिक रूप से टूट जाना, मतलब बहुत ज़्यादा दुखी हो जाना। सेमेस्टर 4 इंग्लिश मेजर पेपर 5 का ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सवाल है, जिसे मैं आपको एक इजी नोट से समझाऊंगा। दोस्तों मेरे इस नोट्स को आप हूबहू अपने एग्जाम में लिख सकते हैं, आपको फुल में फुल मार्क्स जरूर मिलेगा। तो चलिए आंसर को डिस्कस करते हैं। द क्रैकअप इज़ अ वेरी पॉपुलर एंड इंटरेस्टिंग पर्सनल एसे रिटेन बाय द ग्रेट अमेरिकन राइटर एफ स्कॉट फिट्जगेराल्ड इन 1936। द क्रैकअप एक बहुत ही लोकप्रिय और मज़ेदार पर्सनल एसे है, मतलब निजी निबंध है, जो लिखा गया है अमेरिका के महान लेखक एफ स्कॉट फिट्जगेराल्ड के द्वारा 1936 में। इन दिस एसे, इस एसे में ही ओपनली टॉक्स अबाउट हिज इमोशनल ब्रेकडाउन एंड मेंटल स्ट्रगल्स। वह खुलेआम बात करते हैं अपने भावनात्मक दुख के बारे में और मानसिक संघर्ष के बारे में। आल्दो ही रोट मेनी फेमस बुक्स, हालांकि उन्होंने बहुत सारी प्रसिद्ध पुस्तकें लिखी, बट इट्स अ वेरी डिफरेंट बुक ऑफ हिज लाइफ। लेकिन जो द क्रैकअप बुक है दोस्तों इनके जीवन का, वो बहुत ही अलग किस्म का बुक है। द एसे गिव्स द रीडर्स अ लुक ऑफ देयर इनसाइड माइंड ड्यूरिंग देयर क्रिटिकल टाइम। इस एसे को पढ़ने के बाद पढ़ने वालों को एक दृष्टिकोण मिलता है ताकि वे अपने अंदर के मन को झांक सके। वैसे समय में जब उनकी समय जो होती है दोस्तों, मतलब जब समय काफ़ी ख़राब चलता है, तो किस तरह से हम लोग अपने मन को काबू कर सकते हैं, इस तरह की झलक इस क्रैकअप बुक को पढ़ने के बाद पढ़ने वाले को मिलती है। आसान भाषा में समझा जाए दोस्तों तो इस एसे को पढ़ने के बाद पढ़ने वालों को ये समझ में आ जाता है कि मुश्किल स्थिति में हमारे मन में, यानी लोगों के मन में क्या क्या चल रही होती है और उस मुश्किल घड़ी से हम लोग कैसे बाहर निकल सकते हैं। ये सारी बातें इस एसे को पढ़ने के बाद समझ में आ जाती है। दोस्तों आई होप आपको पहला पैराग्राफ अच्छे से समझ में आ गया होगा। इन द बिगिनिंग ऑफ द एसे की शुरुआत में द ऑथर सेज दैट, ऑथर कहते हैं कि ही हैज़ ब्रोकन डाउन इमोशनली एंड मेंटली, कि वे टूट चुके हैं भावनात्मक रूप से और मानसिक रूप से। इट मीन्स ही हैज़ क्रैक्ड अप। इसका सीधा सा मतलब है कि राइटर मानसिक रूप से काफ़ी टूट चुके हैं। ही आल्सो सेज दैट, वह ये भी कहते हैं कि ही हैज़ क्रैक्ड अप नॉट सडनली, कि वे टूटे हैं अचानक से नहीं। बिकॉज इफ़ एनी वन क्रैक्स अप इट हैपन्स स्लोली, क्योंकि अगर कोई टूटता है तो अचानक से नहीं टूटता है, धीरे धीरे टूटता है। इन द टाइम ऑफ क्रैकिंग अप, टूटते समय पीपल डोंट फील दैट एवरीथिंग रॉन्ग वॉज हैपनिंग, लोग नहीं महसूस कर पाते कि कुछ भी गलत उनके साथ हो रहा है। बट वेरी सुन दे रियलाइज दैट दे आर क्रैकिंग अप, लेकिन बहुत जल्द ही उन्हें ये महसूस हो जाता है कि वे मानसिक रूप से टूट रहे हैं। मतलब दोस्तों जब टूटने की प्रक्रिया, मतलब हमारे ऊपर जब विपत्ति आती है मानसिक रूप से या भावनात्मक रूप से, तो ये धीरे धीरे आती है, इसलिए हमें अचानक से समझ में नहीं आता है, लेकिन बहुत जल्दी समझ में आ जाता है कि हम लोग क्रैक्ड अप हो रहे हैं या हो चुके हैं। फर्दर ही सेज दैट, आगे वे कहते हैं कि इन हिज लाइफ एवरीथिंग वाज गोइंग ऑन ओके, कि उनके जीवन में सब कुछ अच्छे से गुजर रहा था। बट सडनली, लेकिन अचानक, वन डे ही रियलाइज्ड ही वॉज नो लॉन्गर वाट ही वॉज एक्चुअली बिफोर, लेकिन अचानक उन्हें एक दिन महसूस हुआ कि वह अब वो नहीं रहे जो वास्तव में वो पहले हुआ करते थे। मतलब जो वो पहले हुआ करते थे, एक अच्छा जीवन जी रहे थे, अब वो नहीं रहा कुछ भी उनके जीवन में। समथिंग हैड चेंज्ड इन हिज लाइफ एंड नाउ ही कुडंट चेंज इट एज बिफोर। अब उन्हें महसूस हो चुका है कि कुछ तो उनके जीवन में बदल चुका है और अब वह उसे पहले की तरह बदल नहीं सकते हैं, मतलब पहले की तरह उसे बना नहीं सकते हैं जो बदल चुका है। द ऑथर आल्सो टेल्स दैट, ऑथर ये भी कहते हैं कि ही ऑनेस्टली गेव टू अदर्स सच एज हिज टाइम, एनर्जी एंड इमोशन, कि ईमानदारी से उन्होंने दूसरों को दिया। जैसे क्या दिया दोस्तों?
अपना समय दिया, अपने शक्ति को दिया, अपने भावनाओं को दिया, यानी इन सब चीज़ों को दूसरे लोगों में उन्होंने खर्च कर दिया। एंड ऑलवेज ट्राई टू बी काइंड, और हमेशा कोशिश किए कि सबके प्रति वो दयालु रहे, एंड जेनरस, और उदार रहे, फॉर ऑल, मतलब सबके लिए। बट ही नेवर गिव एनीथिंग टू हिमसेल्फ, लेकिन उन्होंने गलती क्या की कि कुछ भी उन्होंने खुद के लिए नहीं दिया, मतलब कभी भी उन्होंने खुद को ना समय दिया, ना शक्ति दिया, ना अपने आप को भावनात्मक रूप से जोड़ के रखें। एंड नाउ ही हैड नथिंग टू हिमसेल्फ, और अब उनके पास खुद के लिए कुछ भी नहीं था। बिकॉज ही ऑलवेज गेव टू अदर्स, क्योंकि हमेशा उन्होंने दूसरों को ही दिया। बट नेवर थॉट टू हिमसेल्फ, लेकिन खुद के बारे में कभी नहीं सोचा। एंड सो टुडे हिज लाइफ इज़ एम्प्टी, और इसलिए उनका आज जीवन एकदम खाली हो चुका है। टायर्ड एंड बोरिंग, केवल खाली ही नहीं हो चुका है दोस्तों, वो थक चुके हैं और बोर हो चुके हैं। पैराग्राफ चेंज कर लेना है। द ऑथर सेज दैट हिज ब्रेक डाउन कैन नॉट बी सीन बाय अदर्स। ऑथर कहते हैं कि उनका जो टूटापन है, उनका जो दुख है, दूसरों के द्वारा देखा नहीं जा सकता है। बिकॉज, क्योंकि पीपल सी ओनली आउटसाइड नॉट इनसाइड, क्योंकि लोग जो है केवल बाहरी चीज़ों को देख सकते हैं, अंदर में क्या हो रहा है, मतलब शरीर के अंदर मन में क्या हो रहा है, उसे नहीं देख सकते हैं। ही सेज दैट, वह कहते हैं कि ही थॉट दैट ही कैन हैंडल हिज लाइफ वेरी वेल, कि वे सोचा करते थे कि वे अपने जीवन को काफ़ी अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। बट नाउ ही कुडंट हैंडल इवन हिमसेल्फ, लेकिन आज स्थिति ऐसी हो गई है कि वो खुद को भी हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। ही फर्दर सेज दैट, वो आगे कहते हैं कि नाउ ही कांट लव दोज थिंग विच ही लव्ड अ लॉट बिफोर, कि अब उसे भी वो प्यार नहीं कर सकते हैं जिसे वो पहले कभी बहुत ज़्यादा प्यार किया करते थे। बिकॉज नाउ ही इज़ नॉट हैप्पी एंड इवन सैड, क्योंकि अब वो ना तो खुश है और ना ही दुखी है। मतलब बड़ा सीधा सा है दोस्तों। राइटर जो है अंदर और बाहरी दोनों जगहों से काफ़ी टूट चुके हैं, और इसी वजह से वो ना तो दुखी रहते हैं और ना ही खुश रहते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस एसे इज़ दैट, एसे का सबसे महत्वपूर्ण अंग यानी भाग ये है कि द ऑथर एक्सेप्टिंग इज़ दैट नाउ ही कुडंट लिव द सेम वे एनी हाउ, मतलब ऑथर इस बात को अब एक्सेप्ट कर चुके हैं कि पहले जिस तरह से वो जीवन जिया करते थे, अब उस तरह का जीवन वो किसी भी तरह नहीं जी सकते हैं। ही सेज दैट, वह कहते हैं कि द वर्ल्ड विल कीप गोइंग विथ और विदाउट हिम, कि दुनिया आगे बढ़ते रहेगी उनके साथ या उनके बिना। एंड इट इज़ अ वेरी पेनफुल ट्रूथ ऑफ दिस वर्ल्ड, और ये दुनिया का सबसे दुखदाई सच है। मतलब दोस्तों, हम लोगों को लगता है कि मेरे बिना इस दुनिया का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे दोस्तों का क्या होगा, लेकिन ये केवल हमारा ही सोच होता है, क्योंकि हमारे बिना या हमारे साथ किसी का कुछ होता नहीं है दोस्तों। दुनिया तो हमेशा आगे बढ़ते रहती है, किसी भी दुख को कुछ ही दिनों में भूल जाती है। द ऑथर सेज दैट, ऑथर कहते हैं कि ही थॉट दैट, वो सोचा करते थे कि ही वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, कि वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। बट नाउ ही फेल दैट, लेकिन अब वो ये महसूस कर रहे हैं कि ही वॉज जस्ट ए सिंपल पर्सन इन दिस ह्यूज पॉपुलेशन, कि इस बड़ी जनसंख्या में वे तो केवल एक मामूली से व्यक्ति थे और हमेशा खुद को महत्वपूर्ण समझा करते थे। और ऐसा ह्यूमन नेचर होता है भी दोस्तों, क्योंकि हम लोग अपने आप को समझते हैं कि हम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन एक दिन हम लोग मर के चले जाते हैं और हमारा इम्पोर्टेंस समाप्त हो जाता है। दिस थिंकिंग मेड द ऑथर फीलिंग अलोन, स्मॉल एंड लॉस्ट, और इसी विचार ने ऑथर को महसूस करवा दिया कि वे अकेले हैं, काफ़ी छोटे हैं और खो चुके हैं। पैराग्राफ फिर से चेंज कर लेना है। नाउ द ऑथर सेज दैट, अब ऑथर कहते हैं कि ही वुड लव ओनली फॉर हिमसेल्फ, कि अब वो केवल खुद से प्यार करेंगे। ही सेज दैट, वह कहते हैं कि ही विल लर्न टू बी सेल्फिश नॉट इन ए बैड वे, कि वे अब सीखेंगे स्वार्थी होना, लेकिन गलत तरीके से नहीं। ही विल डू इट ओनली टू प्रोटेक्ट हिज एनर्जी एंड इमोशन एंड गिव टाइम टू हिमसेल्फ। वो ये सब मतलब वो स्वार्थी बनना सीखेंगे केवल खुद को, यानी खुद के एनर्जी को बचाने के लिए, खुद के भावनाओं को बचाने के लिए और खुद के लिए समय देने के लिए। तो इन सब कामों के लिए अब वो स्वार्थी होना सीखेंगे। ही विल थिंक ओनली फॉर हिज हैप्पीनेस, अब वो केवल खुद की खुशी के बारे में सोचेंगे।
एंड फीलिंग्स और भावनाओं के बारे में सोचेंगे। एंड इट विल बी अ बिग चेंज फॉर हिज लाइफ, और यही उनके जीवन का सबसे बड़ा बदलाव होगा। सिंपली देखा जाए दोस्तों तो राइटर यह कहना चाहते हैं कि खुद के लिए समय निकालना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, नहीं तो जीवन का एक बार ऐसा समय आएगा, यानी लास्ट समय आएगा, जब हमें यह महसूस होगा कि हमने अच्छा जीवन नहीं जिया, यानी खुद के लिए तो जिया ही नहीं। दोस्तों मेरा ये नोट्स अगर आपके लिए हेल्पफुल हुआ है, आपको समझ में आया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करके अपने फ्रेंड्स की भी हेल्प ज़रूर करें। आपको दोस्तों अंतिम पैराग्राफ फिर से चेंज कर लेना है। इन द कंक्लूजन, संक्षेप में वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं कि रियली द ऑथर फिट्जगेराल्ड टेल्स द ट्रूथ दैट वी शुड बी सेल्फिश नॉट फॉर अदर्स बट फॉर सेल्फ लाइफ। हम कह सकते हैं कि सच में ऑथर फिट्जगेराल्ड सच बोलते हैं कि हमें सेल्फिश होना चाहिए, दूसरों के लिए नहीं, खुद के जीवन के लिए। रियली द एसे इज पावरफुल, सच में ये जो एसे है दोस्तों वो काफ़ी पावरफुल है। बिकॉज थ्रू दिस एसे वी गेट मेनी लेसन्स, क्योंकि इस एसे के द्वारा हमें बहुत ज़्यादा सीख मिलती है।